फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज पुश पर। आज हम लोग साइंस एंड मेजरमेंट, विज्ञान और मापक का जो है 3rd क्लास करने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ समय व्यतीत करते हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे राशि क्या होती है, उसके बाद मात्रक क्या होती है और इनके क्या क्या टाइप्स हैं वो पढ़ चुके थे। अब बारी है पढ़ने की कि मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये क्या होता है, ये कैसे आया हम लोगों के बीच, इसकी आखिर हम लोगों की ज़रूरत क्या थी जो हम लोगों ने इन चीज़ों को खोजा। तो चलिए इसके बारे में आज 3rd क्लास हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कहा जाता है कि सभी प्रकार के राशियों के मात्रक के पूरे समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं। अब इन्हें हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जितने भी प्रकार के राशि है, चाहे वो आधारी राशि हो या फिर व्युत्पन्न राशि हो, ठीक है, उन राशियों को जो है मापने के लिए जो यूनिट बनाया गया था, मात्रक बनाया गया था, अगर उन सभी को हम लोग एक जगह कर दें, समूह में बना दें, ग्रुप में, तो उस समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? मात्रकों की पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे कि हम लोग लंबाई को मापते हैं मीटर में, तो वो हो गया आधारी मात्रक एवं उनके यूनिट मात्रक हो गए। लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। अब आ जाते हैं इधर क्षेत्रफल, थोड़ा सा व्युत्पन्न में, तो इसमें क्षेत्रफल का हो जाता है मीटर स्क्वायर। अगर हम इन सभी को एक जगह कर दें, एक ग्रुप में ला के रख दें, तो वो हमारा कहलाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रकों की पद्धति। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके टाइप्स के बारे में। यूँ तो कहा जाता है कि विदेश में कई प्रकार के पद्धतियां हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ मुख्य हैं जो अक्सर देश यूज करते हैं, हम लोग जानेंगे उसके बारे में। तो कुछ प्रमुख पद्धतियों के नाम इस प्रकार लिखे गए हैं, आप देख सकते होंगे बोर्ड पर आसानी से। उनमें से सबसे पहला आता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। शॉर्ट में हम लोग इसे बोलते हैं FPS पद्धति। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि F जो है वो फुट है, P जो है पाउंड है और S क्या है? सेकेंड। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, आप लोग सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, आसानी से याद कर लेंगे। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग आसानी से समझेंगे और बिना रटे याद कर सकते हैं। दूसरा हमारा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इसको हम लोग सेंटीमीटर को हम लोग बचपन से ही मैथ में पढ़ते आ रहे हैं कि उसको CM बोला जाता है सेंटीमीटर को। फिलहाल हम लोग यहाँ पर उसको शॉर्ट में C लिखे हैं क्योंकि ये पद्धति है, इसलिए ग्राम को G लिखे हैं और सेकेंड को S। ठीक उसी प्रकार आ जाता है तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, MKS पद्धति। आजकल जो फ्रेंड्स विश्व में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है वो इस पद्धति का यूज हो रहा है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, MKS से। लेकिन भारत में क्या है, मिला जुला के हम ये 3rd और 2nd, ये दोनों पद्धति लगभग यूज कर लेते हैं। तो आप जानेंगे इसके बारे में कि हम लोग किस तरह यूज कर लेते हैं ये दोनों पद्धतियां लगभग मिला जुला के। तो आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। थोड़ा सा हम इसको स्केच कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो सबसे पहला पद्धति था सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, वो था हमारा FPS पद्धति, यानी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसको अंग्रेजी में शॉर्ट में FPS, सॉरी ये स्मॉल होगा, आप लोग कभी इसको कैपिटल मत लिखिएगा, FPS सिस्टम बोला जाता है। अब इस FPS सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है वो जानते हैं। कहा जाता है कि इसमें जो लंबाई का मात्रक होगा, लेंथ का जो यूनिट होगा वो होगा फुट, वो भी जान लेते हैं। इसमें लंबाई का जो यूनिट होता है वो होता है फुट। फिर इसमें है सेकेंड, पाउंड। अब पाउंड क्या चीज़ होता है वो जानते हैं। कहा जाता है इसमें जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का अपना एक द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान को जो है इस पद्धति में पाउंड में मापा जाता है।
द्रव्यमान का मात्रक, यूनिट ऑफ मास अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं, वो होता है पाउंड। अंग्रेजी में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको जो है इस प्रकार लिख सकते हैं। अब सेकेंड जो है, सेकेंड हम लोग जानते हैं इजीली कि सेकेंड क्या होता है, टाइम का ये मात्रक है, टाइम को सेकेंड में मापा जाता है, तो वो भी लिख लेते हैं। इसमें जो समय का मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस पद्धति को जो है, आप लोग को ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इस पद्धति का एक सेकेंड नाम भी है, ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। नोट में आप लोग लिख लेंगे, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं, ये तो हो गया हम लोग बुक के अनुसार। अब रियल लाइफ में इसका क्या यूज होता है। देखिए, साइंस जो बना है वो सबसे पहले हमारे रियल लाइफ में देखा गया, फिर उसके कारणों को खोजा गया है। वो जो कारण होती है वही हमें बुक में पढ़ना होता है, और सिर्फ हमें देर है समझने की। तो चलिए समझते हैं। कहा जाता है कि हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं। आप लोग कभी गए होंगे, स्टेशनरी का जो बर्तन वगैरह का दुकान होता है, वो हम लोग बक्से वगैरह खरीदते हैं, तो वहाँ आपको बोला जाएगा कि ये 4 फीट का है, ये 5 फुट का है। वो जो फुट होता है वो क्या होता है, लेंथ होता है। तो वो इसी पद्धति का वहाँ पर यूज किया जाता है। फुट का लंबाई का मात्रक, वहाँ आप कहिएगा ना कि हमको एक बक्सा दे दीजिए 1.5 मीटर का, वो कहेगा भाई हम लोग मीटर में बनाते ही नहीं है, हम लोग बनाते हैं फुट के हिसाब से। तो वहाँ हम लोग किस पद्धति का यूज कर लेते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति की। अब कहेंगे सर द्रव्यमान का तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं केजी वगैरह में, पाउंड तो हम लोग यूज करते नहीं, हम लोग पाउंड भी यूज करते हैं। पाउंड कहाँ पे यूज करते हो, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते होंगे, उसमें जो केक का वजन आता है, केक आप पूछिएगा कि कैसे केजी देते हैं केक दुकान पे, वो बोलेगा नहीं केजी में नहीं, पाउंड में देंगे हम लोग। पाउंड केजी से थोड़ा वेट कम होता है उनका, 1 पाउंड अप्रॉक्सली कह सकते हैं 1 केजी के बराबर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा वेट उसका जो होता है कम होता है केजी से। तो वहाँ जो द्रव्यमान होता है इस पद्धति में, वो आपको किस में मिल जाएगा, पाउंड में मिल जाएगा। सेकेंड बात, जो लोग एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं, खेल से, तो उसमें एक होता है गोला फेंकना होता है। वो जो गोला होता है, उस गोला का भी द्रव्यमान आपको पाउंड में मापा जाएगा, ना कि केजी में। 7 पाउंड 8 पाउंड इस तरह करके एक गोला बनता है। तो हम लोग का ये पद्धति जो है वहाँ भी यूज हो जाता है। अब तीसरा है समय का मात्रक। समय मात्रक बोला जाता है जिसमें किसी भी चीज़ को मापा जाता है। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। अब कहता है समय का मापक जो होता है, मात्रक होता है, वो सेकेंड में तो हम लोग इजीली हर जगह मापा जाता है। अगर आपके पास घड़ी होगा तो आप उसमें देख सकते हैं सेकेंड, समय को सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ थी। लास्ट में एक नोट है कि इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि ये पद्धति सबसे पहले ब्रिटिश में ही डेवलप हुआ था, इसलिए इस पद्धति को क्या बोला जाता है, ब्रिटिश पद्धति। आप इसको याद रखेंगे, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं सेकंड पद्धति, दूसरे पद्धति की ओर। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पद्धति है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। चलिए उसको लिख लेते हैं। इसको बोला जाता है सीजीएस पद्धति। चलिए अब हम लोग इसमें जानते हैं, सेम उसी तरह है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका लंबाई का जो मात्रक है ना, इसमें आपका लंबाई का मात्रक, यूनिट ऑफ लेंथ, वो आपका हो जाएगा सेंटीमीटर।
एक और विशेष बात फ्रेंड्स, हम जो पद्धतियों का यूज करते हैं फिजिक्स में, मैथ की तरह नहीं होता है। मैथ में आप लोग देखे होंगे किलो को कभी कभी हिंदी में किग्रा लिख दिया जाता है इस तरह। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये गलत है। मैथ में चल सकता है हमारा, लेकिन फिजिक्स में ये चीज़ नहीं चलता है। तो बढ़ेंगे उसके तरफ भी, किस तरह पद्धतियों को लिखा जाता है, उसके भी कुछ रूल्स हैं, तो वो भी आगे हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग जान जाते हैं तीनों पद्धति के बारे में। पद्धति तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य 3 ही पद्धति हैं, हम लोग पहले उसको जानते हैं। तो सेकंड जो है हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, शॉर्टकट में इसे हम लोग या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं CGS, ठीक ना। तो इसके बारे में जानते हैं। कहते हैं इस पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं इस पद्धति के अनुसार। और द्रव्यमान का जो मात्रक है, इसमें द्रव्यमान का मात्रक जो है यूनिट ऑफ मास, वो हो जाएगा ग्राम। इसमें जो हम लोग किसी भी चीज़ का द्रव्यमान नापेंगे वो नापेंगे ग्राम में, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, इस तरह। ठीक है। और सेकंड का पद्धति, समय का पद्धति तो आप जानते ही हैं। लास्ट में सेकंड, जहाँ सेकंड दिख गया समझ जाइए वहाँ टाइम है। तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। बस यही 3 चीज़ मेन हम लोगों को समझना है। और इसमें भी जिस तरह उस पद्धति को FPS पद्धति को हम लोग बोलते थे ब्रिटिश पद्धति, ठीक उसी तरह इसका भी एक नाम दिया गया है। दोनों में बच्चे लोग फंसते बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इसमें कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, डाउट क्लियर रखेंगे। इस पद्धति को हम लोग बोलते हैं मीट्री पद्धति। ठीक है, हिंदी में मीट्री पद्धति बोला जाता है। चलिए वो भी लिखा देते हैं हम। इस पद्धति को मीट्री पद्धति। चलिए इसका अंग्रेजी नाम यहाँ लिख देते हैं। कहा जाता है कि सेकंड जो हमारा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। कहा जाता है कि इसको शॉर्ट में हम लोग CGS बोला जाता है। और इसमें जो है लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ से ही आप निकाल लेंगे इस चीज़ों को। कहता है कि प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है, तो वो आप लोग आसानी से यहाँ देख सकते हैं किस तरह होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, याद कर लेंगे। और नोट में सिर्फ इसको याद करना है कि इस पद्धति को मीट्री पद्धति बोला जाता है, अंग्रेजी में मीट्रिक सिस्टम बोला जाता है, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं थर्ड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम के बारे में। वो है आपका MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, जो वर्ल्ड भर में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। थर्ड है फ्रेंड्स मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसको शॉर्ट में बोला जाता है MKS पद्धति, MKS सिस्टम। ठीक है, तो ठीक इसी तरह उसमें भी है। इसमें हम लोग क्या होंगे, लेंथ को माप लेते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक जो होता है, इसमें यूनिट ऑफ लेंथ, ये हमारा क्या हो जाता है, मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग जो द्रव्यमान को मापते हैं, इसमें द्रव्यमान का जो मात्रक होगा हम लोगों का, वो हो जाएगा किलोग्राम। इसको हम लोग kg भी बोलते हैं। और लास्ट है समय का,
समय का मात्रक वो हम लोगों का हो जाएगा सेकंड। समय का मात्रक जो है फ्रेंड्स सभी पद्धति में लगभग सेम ही है, तो इसमें आप लोग डाउट नहीं करेंगे। और बाद बाकी ये दोनों जो है लेंथ का और द्रव्यमान का, ये आप लोग ऊपर से देख के पद्धति क्या कर रहा है उसके अनुसार आप लोग निकाल लेंगे। इसको आई होप इसको रटने की आप लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग यहाँ से ही इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको बोला जाता है सेकंड, समय का मात्रक। तो ये तीनों पद्धतियाँ हमारी हो गई समाप्त। हम बोले थे फ्रेंड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इन्हीं पद्धति का मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति MK सिस्टम, इसी का सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब जनरली हम लोग मार्केट वगैरह में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं क्या, कोई भी चीज़ लेते हैं तो कहते हैं कैसे केजी है, 5 केजी दे दीजिए, 6 केजी दे दीजिए। अगर कपड़ा वगैरह लेना होता है थान वगैरह से तो कहते हैं 1 मीटर दे दीजिए, 2 मीटर, या फिर किसी भी चीज़ की लंबाई नापनी हो तो कहते हैं कि ये कितना मीटर है, 100 मीटर 200 मीटर, इस तरह बोलते हैं। और समय का तो फ्रेंड्स पता ही है सेकेंड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आज का क्लास यहीं तक रहता है, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ तीनों पद्धति, तीनों सिस्टम के बारे में जाने, किस प्रकार की कौन सी सिस्टम होती है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नए क्लास में नई टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।